मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ। पिछले तमाम वर्षों आगरा में मैं अपना चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में उम्र बढ़ती के साथ शरीर पे झटके लगने शुरू हुए, तो एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के लिए किया जाए, और लिहाजा मॉर्निंग में धीमे धीमे मैंने अपना सुबह का 2 से 3 घंटे का वक्त अपने स्वास्थ्य को देना शुरू कर दिया, जिसमें प्रातःकाल का भ्रमण और योग और प्राणायाम तीनों ही चीज़ें शामिल रहीं। और पिछले लगभग 4 वर्षों से हम लोग इसको अब नियमित कार्यक्रम की तरह योग प्राणायाम को कर रहे हैं और 1 घंटे का वक्त देते हैं। इससे सभी चीज़ों में बहुत सुधार मालूम देता है। कई हमारे मित्रों की जो ब्लड शुगर ऊंची रहती थी, उनकी दवाइयाँ घटी और उनके जो है रेगुलर जो एनर्जी लेवल्स थे उनको मेंटेन करने में बहुत मदद मिली। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर वालों की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी घटी, और साथ ही साथ जो है इस कोरोना काल में पिछले 4 महीनों से जब हम इसे लगातार करते रहे, तो हम लोगों में से किसी का भी ना गला ख़राब हुआ, ना किसी की नाक में सुरसुरी का एहसास हुआ, और हम लोगों के एनर्जी लेवल्स बने रहे। कोई पाँव में दर्द, कोई कमर में दर्द जैसे सिम्टम्स का कोई एहसास कभी आने नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में और उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो है इस योग और प्राणायाम के कार्यक्रम को अपने जीवन में जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और इससे लाभ उठाएं। ख़ास तौर से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर और आपकी नॉर्मल एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने के लिए इसका बहुत ही अहम किरदार है, और इसको समझिए और योगा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। तीन, 4, 5 रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ घुटनों पे, कंधे गोल, 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1। करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अगला चरण। विश्राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, हथेलियाँ इंटरलॉक, आसमान छूने की कोशिश। हाथ को सर के पीछे लाएं, सर से हथेली, हथेली से सर को दबाएंगे। 1, 2, 3। दोनों हाथ ऊपर, आगे मस्तक से। 1, 2, 3। सीधा हाथ सीधी कनपट्टी पे। 1, 2, 3। बायां हाथ बाईं कनपट्टी पे। 1, 2,
3, सामने देखेंगे लेफ्ट टर्न, लेफ्ट लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, सामने देखें राइट राइट, एक्सट्रीम राइट, सामने देखेंगे बाएं कंधे से बायां कान, दाएं कंधे से दायां कान, बारी बारी से छुएंगे। 1 2 3 4 5 6, सामने देखेंगे अब गर्दन आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ी को कर्न से लगाएंगे, बाएं कंधे से गोल शून्य घुमाएंगे। 1 2 3, रिवर्स 3 2 1, दोनों नेत्र बंद, हाथ ऊपर, आपस में रगड़ें। नेत्रों पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, दोनों हाथ से गर्दन और कंधे की मालिश। करेंगे कपाल भारती प्राणायाम का तीसरा और आखिरी चरण। विश्राम। सभी लोग वज्रासन में बैठेंगे। दोनों मुट्ठियां बंद, नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे, सामने झुकेंगे, आगे देखेंगे। 1 2 3, बाईं हथेली नाभि पे, दाहिनी उसके ऊपर, सामने झुकेंगे, आगे देखेंगे। 1 2
2 3 दाहिनी हथेली नाभि पे, बाईं उसके ऊपर, सामने झुकेंगे, आगे देखेंगे। 1 2 3 दोनों हाथ ऊपर, पीछे ले जाएं, सामने झुकेंगे, धरती माँ को प्रणाम। 1 2 3 दोनों हाथ पीछे, एक दूसरे को छूने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 विश्राम। सभी लोग वापस सुखासन में बैठेंगे। सभी लोग करेंगे वाय प्राणायाम। जठर, कंठ, श्वास भीतर, करेंगे सहयोगी क्रिया अग्निसार, लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर, साथ में नाभि का संचालन। विश्राम। करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। करेंगे हाथों में प्रेशर पॉइंट्स। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि के प्रेशर पॉइंट्स बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे का मांसल भाग दबाएंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5। करेंगे वाटर मैनेजमेंट के पॉइंट्स। बाएं हाथ के वी पॉइंट से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। हथेली का मध्य 1 2 3 4 5। लिटिल फिंगर टिप 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5। हथेली का मध्य 1 2 3 4 5। लिटिल फिंगर टिप 1 2 3
4, 5। करेंगे बाएं हाथ में अंगूठे के नीचे का मांसल भाग दबाएंगे, छोड़ेंगे। हम कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के प्रेशर पॉइंट्स। 1, 2, 3, 4, 5। सीधे हाथ में 1, 2, 3, 4, 5। कलाई के नीचे 4 इंच बायां हाथ लिटिल फिंगर की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। अंगूठे की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे हाथ में 1, 2। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का पहला चरण। लंबी गहरी श्वास, एक नाक से बाहर, दूसरी से अंदर। मैं के.पी. शर्मा पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुआ हूँ 31 दिसंबर 2019 से, और यहाँ पिछले 3 महीने से योगा अभ्यास डॉक्टर साहब के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, करते हैं। इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। कोरोना में विशेष तौर से यहाँ पे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा नाम अनिल कुमार है और गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, हरिद्वार से। और योग से काफ़ी लाभ है, क्योंकि इससे शांति मिलती है, सब कुछ मिलता है और ऊर्जा भी मिलती है। मैं अनिल शर्मा, विजिलेंस ऑफिसर आगरा। मैं लगभग 2-2.5 साल पहले यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया था। मेरा सौभाग्य कि यहाँ मुझे डॉक्टर साहब की कंपनी मिली और मैंने इस योगा कार्यक्रम को ज्वाइन किया। तो लगभग 2 साल से मैं रेगुलर इसको कर रहा हूँ और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं इसके कि इसको बताना बहुत मुश्किल है। और आजकल कोरोना के टाइम में तो इसका विशेष महत्व हो गया है, क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कैसे अपने आप को कोरोना जैसी बड़ी महामारी से कैसे बचा सकती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, लोगों को भी यही एडवाइस करूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये एक बेहतरीन माध्यम है, इसको ज़रूर करें। मैं पी.के. कक्कड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड, यहाँ सप्तश्री अपार्टमेंट में पिछले 7 साल से रह रहा हूँ। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से ही हमारे साथियों के साथ यहाँ पर योगा का प्रारंभ हुआ है। और इस योगा करने के दौरान मैंने अपने स्वास्थ्य में बहुत सुधार पाया है। और मैं अभी और अपने सभी साथियों से ये निवेदन करूँगा कि रोज़ योगा का ज़रूर अभ्यास करा करें। अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है कि योगा का बहुत महत्व है कोरोना को दूर करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल। मैं भी इस योगा कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ अपने हस्बैंड डॉक्टर नवनीत अग्रवाल के माध्यम से। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि योगा को अपनी जीवन शैली में उतारिए। इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं और ये अंदरूनी रूप से हमारे शरीर को, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो और स्पेशली आजकल कोरोना काल में एक नियमित जीवन शैली की सबको ज़रूरत है। तो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक और योग आपको दिन भर के लिए काफ़ी ऊर्जा देता है। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। नमस्कार।